हमने तो यह सुना है कि कम उम्र की लड़की कभी कभी बड़े उम्र के लड़के या आदमी से शादी कर लेती है, या बड़े उम्र की महिला कभी कभी कम उम्र के लड़के से शादी कर लेती है। यहाँ तक कि लड़का लड़के से ही शादी कर लेती है और लड़की लड़की से ही शादी कर लेती है। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है, एक दामाद ने अपने ही सास से शादी कर लेती है। यह घटना कहाँ की है हम आपको आगे बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी बिहार के बांका ज़िले की है। बांका ज़िले में एक गांव पड़ता है हिरमोती। इस हिरमोती गांव के रहने वाले दिलेश्वर दर्बे, जिनकी उम्र 50 साल थी, और उनकी पत्नी का नाम गीता देवी, वह 45 साल की थी। इन दोनों की एक ही बेटी थी और बांका जिला के ही रहने वाले धोबनी गांव के सिकंदर यादव से अपनी बेटी की शादी कराई थी। दिलेश्वर दर्बे अपनी बेटी की शादी सिकंदर यादव से कराने के बाद काफ़ी खुश थे और शादी के बाद उनकी बेटी के 2 बच्चे भी होते हैं। दिलेश्वर दर्बे का जो दामाद सिकंदर यादव था, अपने ससुराल अक्सर आया जाया करता था, जो सभी लोग करता है। शादी के बाद सभी लोग अपने ससुराल तो जाता ही है। ऐसा ही सिकंदर यादव भी अपने ससुराल आया और जाया करता था। लेकिन जो सिकंदर यादव की सास थी, जिनका नाम गीता देवी थी, वह अपनी बेटी और दामाद से मिलने के लिए उनके गाँव चली जाती थी। अक्सर गांव में ऐसा नहीं होता है कि सास अपनी बेटी और दामाद के गांव ऐसे ही चली जाए और बार बार चली जाए। हाँ, कभी कोई फंक्शन या कोई पर्व त्यौहार होता है तब तो सास चली जाती है, लेकिन वैसे कोई भी काम ना हो और सास के अपने दामाद और अपनी बेटी के यहाँ जाना, यह गांव में ठीक नहीं लगता है। लेकिन सिकंदर यादव की सास गीता देवी अक्सर ऐसा किया करती थी। वह महीने में कई बार अपने बेटी और दामाद के यहाँ चली जाती थी और उनका दामाद सिकंदर यादव भी अपने सास से मिलने के लिए वह महीनों में कई बार चला जाता था। और यह सिलसिला चलते रहता है और ऐसे ही इन लोगों की ज़िंदगी चल रही थी। जैसी सास थी वैसे ही तो दामाद भी था और इन दोनों का रिश्ता ऐसे ही चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो सिकंदर यादव की बीवी थी, यानी गीता देवी की जो बेटी थी, उनकी मौत हो जाती है। बेटी की मौत से और सिकंदर यादव की बीवी की मौत से इन लोगों का बहुत दुख पहुँचता है। कम उम्र में ही सिकंदर यादव की बीवी मर गई थी, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी। किसी तरह से यह 4-5 महीना काटता है। किसी तरह से अपने बीवी का मरने का गम धीरे धीरे भुलाकर वह ज़िंदगी फिर से शुरू करता है और ज़िंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश करता है। लेकिन पहले भी जो सिकंदर यादव अपने ससुराल आया और जाया करता था, यह सिलसिला अभी भी बरकरार था। और उधर सिकंदर यादव की जो सास है, वह भी अपने दामाद से मिलने के लिए उनके घर आती थी। बेटी के मर जाने के बाद भी गीता देवी अपने दामाद से मिलने के लिए महीना में कई बार उनके घर आती थी। सिकंदर यादव की बीवी का मरे हुए 5 महीने हो गया था। तब गीता देवी को यह लगा कि जो उनकी बेटी का जो 2 बच्चे हैं, उनको परवरिश में दिक्कत हो रही है। तब वह अपने दामाद की दूसरी शादी करने के लिए तैयार करता है और गीता देवी अपने ही सगी बहन की बेटी से अपने दामाद की दूसरी शादी करा देता है। एक रिश्ता से सिकंदर यादव की वह मौसेरी साली भी लगती थी, उसी से सिकंदर यादव की दूसरी शादी हो जाती है। सिकंदर यादव की दूसरी शादी का 2 महीना बीत चुका था, लेकिन सिकंदर यादव का जो पहला ससुराल था, पहले जो अपने सास से वह महीना में कई बार मिलने के लिए चला जाता था, वैसे भी अभी भी वह जाया करता था। और उनकी सास भी जो दामाद की दूसरी शादी कराई थी, उनसे मिलने के लिए और अपने दामाद से मिलने के लिए उनके घर महीना में कई बार चली जाती थी। सास और दामाद जब महीना में कई बार एक दूसरे से मिला जुला करता था, तब सिकंदर यादव का जो ससुर दिलेश्वर दर्बे है, उनको अपने दामाद और अपनी बीवी पे शक हो जाता है। उनको लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ न कुछ ज़रूर रिश्ता है। फिर वह यह भी सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सास तो माँ के समान होती है और माँ के साथ कोई ऐसा करे, यह नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से उनका दामाद अपनी सास से मिला जुला करता था, बात करने का अंदाज था, उससे दिलेश्वर दर्बे को थोड़ा शक और बढ़ता है और इन दोनों से छुपाकर इन दोनों की रिश्ता के बारे में पता लगाने की वह कोशिश करता है। फिर दिलेश्वर दर्बे के जो उनके उम्र के कुछ दोस्त थे, उनसे इन दोनों के रिश्ते के बारे में कहता है। तब उनके दोस्त भी यह कहता है कि हमें भी शक हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से वह दोनों मिलता है, हमें तो डाउट हो रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ रिश्ता है। तब दिलेश्वर दर्बे एक फैसला लेता है और तारीख थी 26 अप्रैल 2024। दिलेश्वर दर्बे का दामाद सिकंदर यादव जब अपनी सास से मिलने के लिए आता है, तब दिलेश्वर दर्बे अपने दामाद और बीवी से कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी कर लो। और यह बड़ी हैरानी की बात है कि दामाद स्वीकारता है कि सास के साथ उसका रिश्ता है और उनकी सास भी स्वीकारती है कि हाँ, हमारे दामाद के साथ रिश्ता है।
ऐसा रिश्ता को हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है। हो सकता है कि विदेशों में ऐसा रिश्ता को स्वीकार कर ले, लेकिन हमारे देश में ऐसा रिश्ता स्वीकार नहीं है। इसके लिए गांव में पंचायत भी बैठाया जाता है और दामाद और सास यह स्वीकारता है कि हम दोनों के बीच रिश्ता है। इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि पंचायत के लोग उन दोनों को यह कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो सभी के सामने तुम अपनी सास की मांग भरो। और ठीक दामाद ऐसे ही करता है, सभी के सामने अपनी सास की वह मांग भरता है और भरी पंचायत में सभी के सामने यह शादी कर लेता है। यह सीन बहुत लोग वहां देख रहा था। कुछ लोग फोटो खींचकर इंटरनेट पे डाल देता है और कुछ ही देर के बाद यह तस्वीर वायरल हो जाती है। सिकंदर यादव अपने सास से शादी करने के बाद अपने गांव धोबनी जाता है। सिकंदर यादव के अपने गांव जाने से पहले ही इंटरनेट पे तस्वीर वायरल हो गई थी और जैसे ही सिकंदर यादव अपने सास से शादी करने के बाद अपने गांव में जाता है तो यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल जाता है। सिकंदर यादव के घर लोग को भीड़ इकट्ठा हो जाता है। गांव के लोग सिकंदर यादव से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, सास तो माँ के समान होती है, तुम उससे ही शादी कर लिया। और यह तस्वीर तो इंटरनेट पे भी वायरल हो रही है। तब सिकंदर यादव रोते हुए गांव वाले को यह कहता है कि हमने सास से अपनी मर्जी से शादी नहीं की है। यह बात सुनने के बाद गांव के लोग को झटका लगता है और कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, इंटरनेट पे तो तुम्हारा फोटो वायरल हो रहा है और तुम कह रहे हो कि यह शादी मैं अपनी मर्जी से नहीं किया है, तो बात क्या है। तब सिकंदर यादव यह बताता है कि जो उनका ससुर दिलेश्वर दरबे है, उनको यह लगता है कि मेरे और मेरे सास के बीच कुछ रिश्ता है। जब एक रोज़ पहले वह ससुराल गया था तब उसका ससुर और 25-30 आदमी मिलकर हाथ में छुरी, चाकू या कत्ता, तलवार सब लेकर जबरदस्ती सास से शादी करने के लिए मजबूर किया था। इसीलिए वह डर के मारे अपने सास से शादी किया और बोला कि अगर तुम दोनों शादी नहीं करोगे तो तुम दोनों को जान से मार डालेंगे। और गांव के लोग जब सिकंदर यादव की सास से यही बात पूछता है तब उनकी सास यह कहते हैं कि हाँ, हमें ज़बरदस्ती हमारे दामाद के साथ शादी किया है। तब गांव के लोग सिकंदर यादव के सास को समझा बुझाकर फिर कहती है कि तुम अपने घर जाओ, अगर तुम्हारे साथ कुछ होगा तो हम लोग देख लें। और गांव के लोग आगे यह भी कहता है कि आज के बाद तुम इनसे मिलने नहीं आओगी और तुम्हारा दामाद भी तुमसे मिलने नहीं जाएगा। यह सब समझाने बुझाने के बाद सिकंदर यादव की सास गीता देवी को फिर से अपने घर हिरमोती भेज देती है और दिलेश्वर दरबे के साथ वो फिर से रहने लगती है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क और जागरूक करना चाहते हैं। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।